सहाबा और मुसलमानों ने दूसरे मुल्कों पर हमले या मुहिम्मात या कब्जे क्यों शुरू किए? आइए इसको दो हिस्सों में देखें। सहाबा का दौर, पहली दूसरी सदी हिजरी, और फिर बाद के मुसलमान बादशाहों का दौर, मध्यकाल और उसके बाद। सहाबा को क्यों निकलना पड़ा? नबी के वफात के बाद सहाबा के सामने कई वजहें थीं। दावत-ए-इस्लाम का हुक्म। कुरान और हदीस में साफ हिदायत है कि इस्लाम का पैगाम पूरी इंसानियत तक पहुंचाना है। सहाबा ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझा। वो केवल नमाज रोजा करने वाले नहीं बने रहे, बल्कि पूरी दुनिया को अल्लाह का कलमा सुनाने निकले। रद्द-ए-मुर्तदीन, झूठे पैगंबरों और बागियों से जंग। नबी के बाद अरब में कई लोग फिर से कुफ्र की तरफ लौटे और झूठे नबी खड़े हो गए। सहाबा ने इनको खत्म किया और अरब को एक मजबूत केंद्रीय इस्लामी राज्य बनाया। कौमों की नजात का जज्बा। उस वक़्त की दो बड़ी ताकतें, रोम बाइजेंटाइन और फारस सासानी, इंसानियत को बहुत दबाती थीं। किसानों और आम जनता पर जुल्म, भारी टैक्स और धार्मिक पाबंदियां थीं। सहाबा ने इन्हें गिराकर इंसानियत को राहत दी। रुकावटों का हटाना। सहाबा ने किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया, लेकिन जो हुकूमतें इस्लाम की दावत के रास्ते में दीवार बनी हुई थीं, उन्हें हटाना जरूरी था। मदीना को महफूज बनाना। अरब छोटे इलाके में महदूद रहता तो फिर से दुश्मन कबीलों और बड़ी ताकतों के हमलों का निशाना बनता। बाहर निकलना दरअसल अपने वजूद को बचाना भी था। बाद के मुसलमान बादशाह क्यों निकले? सहाबा और ताबईन के बाद जब सल्तनतें बनी, तब वजहें कुछ अलग भी हो गईं। दावत का सिलसिला जारी। बहुत से बादशाह भी दावत-ए-इस्लाम की नीयत से आगे बढ़े, जैसे उमैयद, अब्बासी, सल्जूक, उस्मानी, ऑटोमन सुल्तान और हिंदुस्तान में कुछ सुल्तान। सियासी और इक्तिदारी तौसिया। जैसे जैसे सल्तनतें बड़ी होती गईं, बादशाहों को अपनी ताकत बढ़ाने और नए इलाकों से टैक्स वसूलने का लालच भी रहा। यहां दावत और सियासत दोनों घुल मिल गईं। तिजारती राहों पर कब्जा। मिस्र, शाम, इराक, हिंदुस्तान और अंडालुस, स्पेन जैसे इलाके तिजारती और इल्मी मरकज थे। इन पर कब्जा करने से सल्तनत अमीर और मजबूत होती थी। दुश्मन की रोकथाम। बहुत से इलाके इसलिए लिए गए कि बाहर से हमला न हो। जैसे तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करके यूरोपीय हमलों का रास्ता बंद किया। जिहाद की तालीम। बादशाहों ने जिहाद को भी जिंदा रखा। कहीं ये सच में अल्लाह की राह का जिहाद था, कहीं कहीं ये सत्ता बढ़ाने का बहाना भी बन गया। फर्क समझना जरूरी है। सहाबा का दौर ज्यादा साफ और दीन के मकसद से था, दावत, इंसाफ और इंसानियत की आजादी। बाद के बादशाहों का दौर, इसमें दीन भी था और सियासत भी। बहुत जगह बादशाहत ने दुनियादारी के लिए कब्जे किए, मगर फिर भी उस दौर के असर से इल्म, तहजीब, इंसाफ और तिजारत पूरी दुनिया में फैली। यानी सहाबा निकले इस्लाम का पैगाम और इंसाफ पहुंचाने के लिए, जबकि बादशाह निकले कभी दीन की नीयत से, कभी सियासी ताकत और माली फायदे के लिए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सहाबा सिर्फ फतह और कब्जे के लिए निकले थे, लेकिन असल में उनकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि उन्होंने जंग के मैदान में भी रहमदिली, इंसाफ और इंसानियत की ऐसी मिसालें कायम कीं जो उस जमाने की किसी और ताकत में नजर नहीं आती थीं। मैं आपको कुछ अहम उदाहरण तफसील से बताता हूं। 1. बेगुनाहों को न छेड़ना। सहाबा जब किसी मुल्क में दाखिल होते तो सबसे पहले हुक्म देते कि औरतों, बच्चों, बूढ़ों, किसानों और पुजारियों को न मारा जाए। खेतों, बागों और इबादत गाहों को नुकसान न पहुंचाया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने जिहाद पर जाने वाली फौजों को 10 हिदायतें दीं, जिनमें साफ लिखा, न दरख्त काटना, न जानवर मारना, न फसलें जलाना, न औरतों बच्चों को छेड़ना। जंग से पहले दावत और अमन की पेशकश। सहाबा जब किसी नई जमीन की तरफ बढ़ते तो सबसे पहले वहां के हुक्मरानों को 3 बातें पेश करते। इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हारे भाई हैं। इससे पता चलता है कि जंग उनकी पहली नहीं बल्कि आखिरी पसंद थी। और कैदियों से इंसानियत भरा सलूक। जंग में कैदी बनाए जाते तो सहाबा उनके साथ ऐसा सलूक करते कि दुश्मन भी हैरान रह जाते। कैदियों को खाना खुद से अच्छा खिलाना, उनकी गर्मियों सर्दियों की जरूरतों का ख्याल रखना, बहुतों को बिना फिरौती लिए ही छोड़ देना। कुरान सूरह अल इंसान आयत 8 में आया कि मुसलमान कैदियों को खाना खिलाते और कहते, हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए खिलाते हैं, तुमसे कोई बदला या शुक्रिया नहीं चाहते। 4. गैर मुसलमानों की इबादत गाहों की हिफाजत। मिस्र, शाम और जेरूसलम की फतह के बाद चर्च और सिनेगॉग सलामत रखे गए। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु जब जेरूसलम पहुंचे
तो वहां के चर्च में नमाज का वक्त हुआ, लेकिन उन्होंने चर्च के अंदर नमाज नहीं पढ़ी। वजह पूछी गई तो कहा, अगर मैं यहां नमाज पढ़ूंगा तो कल मुसलमान इसको मस्जिद बना देंगे। यह उनकी दूरंदेशी और इंसाफ की मिसाल है। अमन और इंसाफ का निजाम। सहाबा जब किसी इलाके को फतह करते तो वहां के लोगों से वादा करते कि उनकी जानमाल महफूज रहेगी, उनके मजहबी हक छीने नहीं जाएंगे, ज्यादा टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। मिस्र के ईसाई और इराक के किसान खुले दिल से मुसलमानों का साथ देने लगे, क्योंकि उन्हें रोमी और फारसी हुकूमतों से राहत मिली। दुश्मन की लाशों की बेहुरमती न करना। उस दौर में यह आम था कि फौजें दुश्मन के कत्ल हुए सिपाहियों की लाशों की बेइज्जती करती थीं, लेकिन सहाबा ने सख्ती से मना किया। नबी की वसीयत भी यही थी और सहाबा ने इस पर अमल किया। गरीबों और मजलूमों की मदद। कई बार जंग के बाद सहाबा उस इलाके के गरीबों की मदद करते, उनके खेतों को फिर से आबाद करने में हाथ बंटाते। इसका नतीजा यह हुआ कि लोग उन्हें फतह करने वाले नहीं, बल्कि रहमत और इंसाफ लाने वाले समझने लगे। यानी सहाबा की मुहिम्मात सिर्फ जंग नहीं थीं, बल्कि इंसानियत, रहमदिली और इंसाफ की जिंदा मिसाल थीं। यही वजह थी कि थोड़े ही वक्त में अरब, ईरान, शाम, मिस्र और फिर पूरी दुनिया की बड़ी आबादियां इस्लाम की तरफ खिंचती चली गईं।